टाइप्स होते हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो उसमें 3 तरह के एम्प्लॉइज होते हैं, 3 तरह के, अगले नेक्स्ट पे आते हैं। 3 टाइप ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं जनरली अपने नेचर के अकॉर्डिंग में बोलता हूँ। फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट आप देख रहे होंगे, फर्स्ट इज पैशनेट, सर्विस लवर, मैनेज स्किल और क्वेश्चन मार्क के आगे क्या होगा। एक टाइप की जो एम्प्लॉय, मतलब आप इसमें प्लीज माइंड नहीं करना कि मैं जनरल बात कर रहा हूँ, है ना, ऐसा कुछ वो नहीं है, ये जनरल बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जो पहले वाले हैं पैशनेट हैं, राइट, वो लोग होते हैं जिनको बेसिक नेचर में वो चीज मिली होती है। जैसे अभी एनजीओ है अपना, फाउंडेशन है जनरली, तो फाउंडेशन में क्या होता है कि जनरली आपको लोगों से जुड़े हैं, आप डायरेक्टली जुड़े हैं, आप इसमें जनरली लोग इनडायरेक्टली जुड़ते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली जुड़े हैं, आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, आपको पता है उसकी परेशानी क्या है, राइट। तो इस फील्ड में वो लोग को ज्यादा ग्रो करने के चांसेस है या मदद मिलती है, आप कह सकते हैं, जिनका नेचर ही यही है, जिनका नेचर ही पीपल्स पर्सन है। नेचर, बेसिक नेचर में 2, 3, 4 तरीका ही होता है। मैं फिर आपको अगर आप और डिटेल में भी जाना चाहेंगे तो यूट्यूब चैनल है मेरा, या फिर आप वहाँ पे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। एक तरह का नेचर होता है पीपल्स पर्सन। पीपल्स पर्सन वो लोग होते हैं जिन्हें लोगों से मिलने में मजा आता है, लोगों से बात करने में मजा आता है, उनकी मदद करने में मजा आता है, वो एक टाइप के होते हैं। सेकेंड होते हैं कैलकुलेटिव, जिनको कैलकुलेशंस करने में मजा आता है, जिनको साइंटिफिकली सोचने में मजा आता है, वो उस फील्ड में जाते हैं। इंजीनियरिंग हो गई, या फिर वो जिस तरह की भी आप कह सकते हैं जहाँ पे दिमाग का ज्यादा कंप्यूटर हो गया, वो हो गया। थर्ड टाइप के होते हैं आपके जिनको एक तो हो गया लोग हो गए, दूसरा कैलकुलेटिव हो गए, थर्ड में मिस कर रहा हूँ, मैं आऊंगा, मैं फ्लो में भूल गया मैं। सो मैं पहले वाले पे आता हूँ, जिनका बेसिक नेचर होता है पीपल्स पर्सन। पीपल्स पर्सन वो जिन्हें लोगों के साथ रहने में मजा आता है। अब सवाल ये है कि चूंकि ये अपना फाउंडेशन फील्ड है, एनजीओ है, जहाँ पे लोगों से बात होती है, मैं उसलिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जिनका नेचर ऐसा है, जो सर्विस लवर है, जो जिनको मजा आता है, तो वो क्या करेंगे, वो मैनेज कर लेंगे, स्किल उनका अच्छा रहेगा, वो मैनेजमेंट भी हो जाएगा उनसे। तो उनको एनजीओ फील्ड में, इस वाले ग्रुप में, फाउंडेशन में, कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी एनजीओ में जहाँ लोगों पे काम किया जाता है, उनको दिक्कत नहीं आएगी, उनको एक्चुअली मजा आता है, उनको एक्चुअली ग्रो करना अच्छा लगेगा उनको, राइट है। तो ये होगी एक कैटेगरी। अब इस सवाल ये आता है कि ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी अगर मान लो किसी का ऐसा नेचर है और वो वहां पहुंच गया है, तो अभी सवाल ये भी आएगा कि वो ग्रो कैसे करेगा। उसके मन में क्वेश्चन आएगा, हाँ मेरा बेसिक नेचर तो लोग हैं, मैं तो लोगों से मिलता हूँ, मैं उनके लिए हेल्प करना चाहता हूँ, मेरा नेचर है, मैं पहुंच गया यहाँ पे, बट अब मैं ग्रो कैसे करूंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेसिक नेचर मिल गया और आप एनजीओ में या किसी फील्ड में आगे तो ग्रो कर जाएंगे, नहीं, ग्रो करने के लिए क्या। नेक्स्ट स्लाइड आप बताइए, नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब देखिए वो इस तरह के जो लोग हैं ना, वो कैसे ग्रो करेंगे, वो कैसे आगे बढ़ेंगे। वो आगे बढ़ेंगे, पहले तो वो हम्बल होने चाहिए, विनम्र होने चाहिए। क्या होता है, कई बार इंसान को लगता है कि मैं जिस फील्ड में हूँ, ये मेरा बेसिक नेचर मैच कर रहा है, तो वो उसमें ईगो आने लगता है, क्योंकि और लोग उसको थोड़ा सा, बहुत से लोग हैं ना अपने फील्ड में, बहुत से लोग हैं, हो सकता है किसी का वो बेसिक नेचर ना हो, वो शायद किसी और वजह से आया हो, शायद कोई और वजह से आया हो, तो उस इंसान में गुरूर आ सकता है, अरे वाह देखो मैं तो बहुत जल्दी कैच कर लेता हूँ, मैं तो लोगों से कनेक्ट हो जाता हूँ, राइट। तो वो ईगो अगर आने लगा तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो उसको सबसे पहले हम्बल होना चाहिए, वो विनम्र होना चाहिए। सेकंड, सपोर्टिव होना चाहिए, उसको अपनी जो भी टीम है उसके साथ सपोर्ट करना उसको आना चाहिए, साथ में लेके चलना आना चाहिए, क्योंकि उसका तो बेसिक नेचर है, उसे तो मजा आ रहा है, बट वो अपनी ही कहानी सुनाता रहेगा, अपना ही चलता रहेगा, तो वो ग्रो नहीं करेगा, तो सबको लेके चलना आना चाहिए उसको। थर्ड इज लर्निंग, उसको सीखना पड़ेगा नया से नया। ऐसा नहीं कि बेसिक नेचर मेरा मैच हो गया, मैं एनजीओ फील्ड हूँ, तो उसको लर्न करना पड़ेगा कि भाई हो सकता है शायद वो एजुकेशन में लर्न करना चाहे, शायद वो सोशल वर्क MSW करना चाहे, या जो भी करना चाहे, या कोर्स करना चाहे, कुछ भी करना पड़े, वो लर्न कर रहा है, वो टेक्निकल चीजें सीख रहा है, PPT सीख रहा है, जो भी चल रहा है आज के टाइम में वो सीख रहा है, तो वो ग्रो करेगा, तभी वो ग्रो करेगा। ऐसा नहीं कि बेसिक नेचर मैच खा गया तो ग्रो कर जाएगा, ये 3 चीजें होंगी तो वो ग्रो करेगा। तो अगर कहीं पर भी इस फील्ड में नहीं है, आपको कहीं पर भी ऐसे लोग मिलते हैं, आपका खुद का नेचर वैसा है, तो आप तभी ग्रो कर पाएंगे। अदरवाइज बेसिक नेचर तो मैच हो रहा है, बट आगे आदमी सिर्फ वो चीजों की वजह से पीछे चला जाए। सेकंड कैटेगरी, पीछे लेते हैं बैक। सेकंड कैटेगरी है, देखिए अभी यहाँ पर मैंने वर्ड का इस्तेमाल किया, बट मैं इसे एलिब्रेट करता हूँ।
और ये मेरे पे भी लागू हुआ है और हर जगह लागू होता है, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एनजीओ नहीं, हर जगह लागू होती है, ये ऑल ओवर द एम्प्लॉय की मैं बात कर रहा हूँ। सेकेंड फील्ड होता है कि जहां पर हम हैं वहां हम मजबूरी की वजह से हैं। मजबूरी इन द सेंस मेरे को कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, राइट। अब मैं इस फील्ड में आ गया हूँ बिकॉज ऑफ आ गया हूँ, चाहे जैसे मेरे को धक्का देकर के ट्रेन में बिठा दिया गया, वैसे मैं आ गया हूँ, लेकिन और एजुकेशन कम है सपोज, तो अभी सवाल ये आता है, मान लो कोई इस तरह के फील्ड में, तो वो बोलेगा मैं क्या करूँ, वो बोलेगा मैं क्या करूँ फिर, भाई मेरा तो बेसिक नेचर भी नहीं है और मेरे पास उतनी एजुकेशन भी नहीं है और मेरे को कोई ऑप्शन भी नहीं है, बट मैं तो इस फील्ड में आ गया हूँ। अब चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो बिजनेस हो, कुछ भी हो सकता है। अब वो सोचेगा कि मुझे डायरेक्शन दो, मैं करूँ क्या। आप कह रहे हो बेसिक नेचर मैच खाना चाहिए, सपोज मैं कह रहा हूँ बेसिक नेचर, वो बोलेगा भाई बेसिक नेचर सबके अलग अलग होते हैं, हमारा बेसिक नेचर इस फील्ड से मैच नहीं खाता है, तो क्या करें। तो अब आता है ऑप्शन, अब नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ और इसके बाद देखिए, जो इस तरह की इसमें आ गए, तो अभी क्या होगा, अगर उनको क्लियरिटी नहीं है तो वो पता है क्या करेंगे। सपोज मैं अपनी बात करता हूँ, मैं केमिकल इंजीनियरिंग में पहुंच गया, यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, मेरा बेसिक नेचर उससे मैच नहीं खाता है इंजीनियरिंग से, मैं हूँ कुछ और टाइप का। अभी क्या होगा, अगर मैं वहां पर कैसे रहूंगा, मैं वहां पे बेमन से काम करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे सोच में अगर है मेरा तो कुछ और करना है, मेरा वहां पे फोकस भी नहीं रहेगा, जब मन ही नहीं तो फोकस कहाँ से रहेगा, और मैं एक्टिव भी नहीं रहूंगा, राइट है। तो ये खतरे की घंटी है उसके लिए, बट ऐसा नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको लेके जाता हूँ, वो इंसान भी ग्रो कर सकता है, ऐसा नहीं है। वो कैसे ग्रो कर सकता है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपका नेचर मैच नहीं खा रहा, कोई बात नहीं, आप इस फील्ड में आ गए, कोई बात नहीं है, राइट है। लेकिन आपको अगर क्लियरिटी कि आपको जाना कहाँ है, वो क्लियरिटी भी नहीं है सपोज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी कि हर इंसान जिसका जो बेसिक नेचर उसको वैसे ही जॉब मिल जाएगा और वहां पहुंच जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उनके पास एक ऑप्शन है, ग्रो कर सकते हैं। वो कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो सबसे पहले तो देखिए कि जहां भी वो काम कर रहे हैं वहां से उन्हें पैसा मिलता है, वहां से उनकी फैमिली वो और उनकी एसेंशियल चीजें सरवाइव होती हैं। अगर वो जहां पर भी हैं वो नहीं करेंगे ना, तो वो नहीं मिलेगा, इसकी वजह से वो खतरे में आ जाएंगे। जैसे मैं केमिकल इंजीनियरिंग में घुस गया, कंपनी में काम कर रहा था, बट मैंने देखा मेरा जो नेचर है वो यहाँ मैच नहीं करता, बट इसका मतलब ये नहीं हुआ, मैंने इस बात को ऐसे समझाया, मैंने कहा कोई बात नहीं, बट अभी मेरे पास मुझे सैलरी मिलती है, तो मैं यहाँ पर टिकता हूँ, अच्छे से काम करता हूँ। क्यों, क्योंकि एटलीस्ट मुझे जो करना है, जो भी करना है, उसका बेस ये कंपनी मुझे दे रही है, तो मैं यहाँ पर जब तक हूँ अच्छे से काम करूँगा। तो अब आप क्लियर हो गए, अभी आप क्लियर हो गए, अब आप कोई डाउट में नहीं हो। वरना क्या होता है, इंसान दो मन लेके काम कर रहा होता है, अरे मैं यहाँ मजबूरी से काम कर रहा हूँ, है ना। ये दो, एक और कैटेगरी है जिसमें तो ऑप्शन है, अभी हम बात करें जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो क्या करते हैं, फिर उनको अंदर एक्टिवनेस नहीं दिखेगी आपको, उनके अंदर एनर्जी नहीं दिखेगी। क्यों, क्योंकि वो बोल रहे हैं अरे यार मुझे तो मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको मजा नहीं आ रहा है, बट या तो आप पता कीजिए आपको मजा कहाँ आ रहा है, आप वहां जाइए, और आपको वो भी नहीं पता है, तो एटलीस्ट जहां आपको जो सैलरी जिस वजह से दी जा रही है वो काम आप अच्छे से करो। जब भी फ्यूचर में जो कुछ होगा देख लिया जाएगा, बट एटलीस्ट आपको भी पैसा दिया जा रहा है, आपको भी वो मेहनत से पैसा आता है। वो ऐसा नहीं है कि जो आपको पैसा दिया जा रहा है वो ऐसे आ रहा है, कितनी मेहनत से पैसा शायद जैसे एनजीओ को ट्रस्ट से लेता है, या अगर कोई एम्प्लॉई है, बिजनेसमैन है, तो वो अपना प्रोडक्ट बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको आप बेच रहे हैं। अलग अलग फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तो आसान नहीं है। तो कहने का मतलब है अगर आपको कोई सैलरी दे रहा है तो वो पैसा कहीं से तो आ रहा है, मेहनत से आ रहा है, चाहे वो टॉप पे जो भी बैठा है वो इंसान फ्री में कहीं से तो नहीं आ रहा है। तो उस पैसे की कदर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पैसा जब घर में आता है तो उससे रेंट जाता है, अगर लोग रेंट पर हैं, EMI जाती है, बच्चे की फीस जाती है, राइट है, आपका फूड आ रहा है, आप एक जगह स्टेब्लिश हो, कहीं आप भटक नहीं रहे। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, कंपनी की वजह से हो रहा है। तो एटलीस्ट अगर ये बात भी अंदर चली गई ना, तो भी आप अच्छे से काम करोगे, कोई टेंशन नहीं है, जब जो होगा दिखा जाएगा। बट अभी मेरे बात ये दिमाग में आ गई तो मैं अच्छे से काम करूँगा। लेकिन अगर ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई तो मैं बीच में झूलता रहूंगा, जिसकी वजह से फोकस भी नहीं रहेगा, मैं ग्रोथ भी नहीं कर पाऊंगा और मैं डेंजर जोन में आ जाऊंगा। तो ये एक वाली कैटेगरी हो गई। थर्ड कैटेगरी पीछे लेते हैं, और पीछे वाली साइड पे जी, और पीछे और इससे पीछे
थर्ड कैटेगरी, जिनके पास ऑप्शन है, जिनके पास ऑप्शन है, मतलब देखिए अभी मैं इस कंपनी में काम तो कर रहा हूँ बट मुझे करना कुछ और है, ये मैं क्लियर हूँ, मुझे करना कुछ और है, मुझे जाना कुछ और है, ये मैं क्लियर हूँ, राइट है। तो फिर क्या होगा, अगर आपने दो मन रखा कि मुझे जाना कुछ और है, मैं यहाँ काम मजबूरी में कर रहा हूँ, तो फिर आप डेंजर जोन में आ गए। वही सेम इसका आगे ले दो, सेम अगर ये वाली कैटेगरी थर्ड वाली पे जाइए और नीचे सेकंड थर्ड, हाँ थर्ड ऑप्शन, वो भी डेंजर जोन में। क्यों? क्योंकि जहां पर हूं वहां की तो बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जहां जाना है वहां की बात कर रहा हूं, बट उसमें टाइम है, समय जाएगा। तो अभी हाथ में क्या चीज है उस पर ध्यान नहीं है, उस वाली पे चीज है, तो क्या होगा, बेमन से काम होगा, फोकस नहीं होगा और खतरे में आ गए, प्रोएक्टिव। तो वो इंसान क्या कर सकता है, वो कह सकता है ठीक है मेरे को जहां भी जाना है ओके कोई बात नहीं, बट अभी मेरे पास क्या है, अभी मेरे पास ये बेस है, जहां जिस कंपनी में हूँ, जिस एनजीओ में मैं काम कर रहा हूँ, जिस फाउंडेशन में काम कर रहा हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है, सब मेरा सर्वाइव हो रहा है, तो मैं यहाँ पर अच्छे से काम करूँ ताकि फ्यूचर में मुझे जहाँ भी जाना है मैं वहाँ तभी जा पाऊंगा जब मेरा ये बेस पक्का रहेगा। सपोज कीजिए आपको जाना जहाँ है और आप यहाँ बेमन से काम कर रहे हैं कहीं पे भी, तो आप डेंजर जोन में, आपको डेंजर जोन में आपको 1 महीने 2 महीने आदमी समझाएगा कि भाई अच्छे से काम करो, अदरवाइज आपको बोला जाएगा भैया आप जाइए। तो फिर क्या हुआ, आपका बेस गया, अब आपको जहाँ जाना था वो भी कैसे जाओगे, क्योंकि सर्वाइवल इशू आ गया। अभी तो सर्वाइवल इशू आ गया, अभी आप सर्वाइवल पे एनर्जी डालोगे, फिर दोबारा से जर्नी स्टार्ट करोगे। सो बेटर है कि आप कोई बात नहीं जहाँ भी आपको जाना है, बट अभी जहाँ पर हो जो मिल रहा है उसकी कदर करो, उस पर फोकस करो, उस कंपनी को ग्रो करवाओ, फिर आपको फ्यूचर में जहाँ भी मौका मिलता है आप जाओ उसमें। देखो हर इंसान कहीं ना कहीं जाना चाहता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट सवाल ये कि मेरे हाथ में भी जो चीज़ है मैं उसकी कदर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो आप उसकी कदर कीजिए और आपको जहाँ जाना है उसके लिए वर्क करते रहिए, दैट्स इट। तो यहाँ पर क्लियरिटी होती है। जनरली होता क्या है, हम लोग क्लियर नहीं होते, यहाँ पर खिचड़ी हो रही होती है, और जब खिचड़ी चलती है ना तो फोकस नहीं होता है, फिर आप सुन भी नहीं पाते, आप टाइम पे काम नहीं कर पाओगे, आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, तो आप क्या लगता है हाँ ठीक है यार अब चल रहा है ना। लेकिन जब उसके अंदर ये जिम्मेदारी वाली फीलिंग आ जाती है ना कि नहीं यार जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पे मुझे रुकना है, तो फिर वो एक्टिव रहता है, वो कामों को अच्छे से करता है। सो ये एक जनरल चीज थी। अब मैं आगे और कुछ चीजों पे आपसे डिस्कस करता हूँ जो एक जनरल चीजें जो हम सबके काम आती है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे, अच्छा इसके अलावा यहाँ पर भी आपका किसी का कुछ क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर मन में डाउट है कुछ भी आप तो पूछ सकते हैं। और आगे चलिए डिसिप्लिन यहाँ पे। सो अभी मैंने जो बोला उस पर आपको किसी को भी कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इट्स अ वेरी ऑनेस्ट मैं चीजें शेयर कर रहा हूँ आपसे, और ये हर जगह लागू होती है। तो कुछ क्वेश्चन है आपका किसी से, कुछ भी आप क्या पूछ सकते सभी हैं। लोगों से रिक्वेस्ट है कि समझ के लीजिए। वर्ड है जो बचपन से आप सुन के आ रहे हैं, स्कूल में भी बोला गया था डिसिप्लिन रहो, टाइम पे स्कूल पहुंचो, होमवर्क करो, ये करो। सच बात बोलूं तो हम पक चुके हैं सुन के, ऑनेस्ट चीज। यार क्या डिसिप्लिन, हर वक्त डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, घर जाओ तो वहाँ पे भी डिसिप्लिन। किसी के मतलब चलो घर मतलब किसी के बहुत ज्यादा मम्मी पापा ऐसे भी होते हैं, हस्बैंड वाइफ भी होते हैं, बहुत ज्यादा पंक्चुअल होते हैं, कुछ तो यार ये यहाँ मत रखो, यहाँ मत रखो। इंसान कहता है मैं पक गया हूँ डिसिप्लिन डिसिप्लिन कहाँ पे। लेकिन यहाँ पर हम डिसिप्लिन को एक नए एंगल से देखते हैं, डिसिप्लिन को मैं एक नए एंगल से आपसे बात करता हूँ। एक कोट है, आगे लीजिए, जस्ट नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ टैलेंट एंड डिसिप्लिन इज वेरी रेयर। देखिए क्या होता है कि ये बहुत मुश्किल होता है कि किसी के पास टैलेंट है और वो डिसिप्लिन भी हो, या तो वो डिसिप्लिन होता है तो टैलेंट की कमी कम रहता है, या टैलेंट रहता है तो डिसिप्लिन नहीं होता। मतलब ये बहुत कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल से मिलता है। अभी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ग्रो तो तभी हो पाएगा। जैसे मान लीजिए मैं टैलेंटेड हूँ फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अच्छे से आती है सारी चीजें या मैं कर लेता हूँ, बट मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, टाइम पे नहीं पहुंचता हूँ या चीजें टाइम पे नहीं दे रहा हूँ, डेडलाइन है मैं दे ही नहीं रहा हूँ, मैं ग्रो नहीं करूंगा। कितना भी तुर्रम हो जाऊँ ना मैं ग्रो नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं ग्रो तभी कर सकता हूँ जब मैं डिसिप्लिन हूँ। ये 100% श्योर है। आपको मैं एग्जाम्पल के रूप में आगे और बताना चाहूंगा तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट स्लाइड लेना। देखिए आई होप आप इन सबके नाम कौन कौन है लोग आप बता सकते हैं। बीच वाली का शायद थोड़ा सा रहेगा, मैं आई अंडरस्टैंड, बट फिर भी कोशिश कीजिए कौन है। बीच में कौन है, कुछ आइडिया? हीरोइन है वो।
तो वो बात अलग है, शक्ल से अच्छी दिखती है तो हीरो है, वो बात सही। बट मैंने जानबूझ के वो बीच में ऐसा थोड़ा ऐसा फेस लिया। एक्चुअली ये है, आपने जो स्टॉक का नाम सुना है? जो स्टॉक, जो स्टॉक का, ये सुप्रिया पॉल है, ये जो स्टॉक की फाउंडर है, इन्होंने शुरू किया जो स्टॉक। तो अभी आप देखिए ये इंसान 83-84 के हो गए हैं, एबीसी अभी भी आ रहा है, अभी भी फिल्में कर रहे हैं, अभी भी सब कुछ हो रहा है। कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि टैलेंटेड तो थे, चलो भाई टैलेंटेड इन्होंने, बट ये डिसिप्लिन है बंदा। सेट पे 8-10 घंटा, आधा घंटा पहले पहुंच जाना, स्क्रिप्ट लेके अपने आप याद करना, और ईगो नहीं है कि ऐसा नहीं है कि भैया मैं सीनियर हूँ तो मेरे पास कोई आके बोलेगा अरे सर सेट रेडी है, नहीं नहीं नहीं, वो अपना काम करते हैं। इसलिए आज 83 को के भी काम कर रहे हैं लगातार। और कितनी मुश्किलें देखिए, बट बंदा डिसिप्लिन है, और कोई ईगो नहीं है कि मैं अमिताभ बच्चन, उनको पता है भैया, क्योंकि आज आप जानते हो डायरेक्शन 22 साल के बच्चे कर रहे हैं, 22 साल का लड़का यंग बच्चा डायरेक्टर है आज, क्योंकि जो लोग इंस्टीट्यूट से निकलते हैं लोग, तो 22 साल का 83 को डायरेक्शन देता है कि सर आप थोड़ा सा प्लीज ये वाला टेक दोबारा दे दीजिए। तो अमिताभ बच्चन बोलेंगे 83 को होकर के 22 4 गुना फिर से मुझे बोल रहे हैं कि दोबारा नहीं नहीं नहीं, आप डायरेक्ट कर रहे हो, दैट्स व्हाई, इसकी वजह से ये ग्रो कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये आप देखिए, सवेरे 4 बजे उठ जाना, सब आप जानते हैं, आज भी डिसिप्लिन है, आज भी इसकी आई थिंक अक्षय 56-60 के आसपास पहुंच चुके हैं। अभी आप देखो वो कौन सी बानी, कौन सी लेटेस्ट एक्ट्रेस है, सारी लेटेस्ट एक्ट्रेस आप देखो उनके साथ काम कर रहे हैं, कितना डिफरेंट, बट क्यों? बंदा फिट है, डिसिप्लिन है, सवेरे उठता है, सब ध्यान रखता है, नो पार्टी, कोई स्मोकिंग नहीं, कुछ नहीं, बस डिसिप्लिन है। इसलिए आज भी फिल्में आ रही हैं, आज भी फिल्में काम कर रहे हैं। सेम ये सुप्रिया पॉल, आप इनका इंटरव्यू देखना कभी भी, आप यूट्यूब पे डाल के देखना सुप्रिया पॉल, काफ़ी इंटरव्यूज आपको मिल जाएंगे, बहुत डिसिप्लिन है। इसलिए जो स्टॉक कहाँ से था और आज कहाँ पहुँच गया आप देखिएगा। सो जो स्टॉक को ले जाने के पूरा क्रेडिट जाता है, और बस एक ही रीज़न है, बंदी खुद बोलती है डिसिप्लिन है। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि प्रूफ है ना हमारे सामने, ये प्रूफ है हमारे सामने कि लोग कहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हमें बहुत बड़ा स्टार बनना है, हमें इनकी बराबर बनना है, नहीं, हम कह रहे हैं कि डिसिप्लिन वर्क करता है, डिसिप्लिन 100% वर्क करता है। इवन मैं आपको बोलूं, वैसे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू टैलेंट कम भी होगा ना तो चलेगा, कि डिसिप्लिन रहेगा ना तो आप ग्रो कर जाओगे। टैलेंट बहुत ज्यादा है, बहुत शार्प माइंड है, बहुत क्विक है, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, स्मार्टनेस है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, वो ग्रो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा ग्रो। आप एग्जाम्पल उठा के देख लेना, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, क्योंकि अभी अपन चूंकि मुंबई में बॉलीवुड और एडवर्टाइजिंग इसलिए कनेक्शन हमारे ध्यान आता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू राजेश खन्ना, आप देखिए, राजेश खन्ना इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, बहुत टैलेंटेड थे, पहले सुपरस्टार माने जाते थे, लेकिन उनकी हालत क्या हुई आप सब जानते हैं, बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन नहीं था, ईगो, और फिर दुनिया भर की चीज़ें हुई, फिर अल्कोहलिक हो गए, और फिर हो गया, आज वो नहीं है। लेकिन ये देखो उनसे जूनियर थे और आज भी कंटिन्यू। सो नहीं कर पाओगे आप ग्रो, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो ना, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो अब ये डिसिप्लिन की बात अगर अंदर चली जाती है तो हम डिसिप्लिन्ड होते हैं कि हाँ यार ये बात सच है, अगर मुझे ग्रो करना है, कुछ करना है तो मुझे डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर ये बात अंदर गई तो ही आप डिसिप्लिन हो पाओगे। अदरवाइज क्या होता है, एक होता है थ्योरी होगी कि हाँ यार ये तो समझ में आ रहा है बट ठीक है, बट फिर वो वही की वही तो नहीं होगा। हमें अगर ग्रो करना है तो डिसिप्लिन को अडेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाँ अब सवाल ये आ रहा है, आप बोलोगे, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, जैसे मैं अपनी तरफ से भी क्वेश्चन करूँ कि आप डिसिप्लिन तो बोल रहे हो, तो डिसिप्लिन करके मिलेगा क्या? ठीक है ग्रो होगा वो, ठीक है, और क्या? बट डिसिप्लिन में देखो, किसी चीज की वैल्यू पता होती है तो ही एक्शन लेता है आदमी, वैल्यू नहीं पता है तो एक्शन नहीं लेंगे हम लोग ना, राइट? किसी भी चीज की वैल्यू पता है, आपको अपनी फैमिली की वैल्यू पता है, इसलिए आप अभी ऐसे में कॉल बोल रहा हूँ, आपका भी घर से किसी का भी कॉल आ जाए कि इमरजेंसी है, आप जाओगे क्योंकि फैमिली आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? जहाँ चीज इंपॉर्टेंट है वहां आप जाओगे। काम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको वैल्यू है उसके वहां। तो सवाल ये कि मैं डिसिप्लिन क्यों रहूं? डिसिप्लिन रहूंगा तो सबसे बड़ी बात है कि आप फैमिली को टाइम दे पाओगे। डिसिप्लिन का मतलब बहुत सीधा है। डिसिप्लिन का मतलब है, मैं आपको सिंपल अपने एग्जांपल से भी शेयर करता हूँ कि मैं किस तरह से हेल्प कर रहा है मेरे को, मैं वो शेयर करता हूँ। मैं सपोज कीजिए सवेरे उठा, टाइम पर उठा, एक्सरसाइज कर ली, वॉक कर लिया, है ना, जल्दी उठा, वहां पर वो टाइम दे लिया, शायद बॉडी को एक्सरसाइज कर ली, काम पे आने से पहले एक लिस्ट बना ली पूरे दिन भर की
कि यार आज क्या काम करने हैं, एक लिस्ट बना ली फटाक से, एक लिस्ट कितने कितने काम है, क्या क्या है। तो काम दिखेंगे 12-15, सपोज आप बोलोगे 12-15 काम तो एक साथ नहीं होंगे, तो उसमें से प्रायोरिटीज निकाल दिया 1 2 3, ये काम 4 आज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको निपटाना है, बाकी बाद में भी चल सकते हैं। तो 4 की रेस निकाली, 4 काम निपटा, अब 4 काम आपके कंप्लीट हो गए, मान लीजिए शाम को हो गए फ्री। अब आप फ्री क्योंकि आपने अपने काम कर दिया आज करके, तो आपके पास क्या आ गया, टाइम आ गया, आपके पास टाइम आ गया। तो आप अपनी हॉबी, जो भी आपको अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है, जो भी घूमना अच्छा लगता है, कुछ भी करना अच्छा लगता है, दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है, वहां जाइए, क्योंकि आज का आप काम तो आपने कर ही दिया, राइट। फ्रेंड्स हैं, उनसे मिलिए, आपके फ्रेंड से कॉल कीजिए, बात कीजिए। और दूसरा नथिंगनेस, अगर कुछ भी नहीं करना तो भी कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं कुछ करें। सपोज मैंने अपने काम निपटा दिए और मेरे पास टाइम है और मुझे कुछ नहीं करना, तो बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। किसने बोला है? बहुत कम वो लड़के होते हैं जिनको ऐसा बैठने का मौका मिलता है कि कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको हमेशा कुछ ना कुछ करना ही होता है, राइट। तो ये, लेकिन ये कब मिलेगा पता है? जब आप डिसिप्लिन रहोगे। जनरली क्या होता है, हम सोचते हैं अरे यार ठीक है ना, काम लेट होगा, चलेगा, चल रहा है, बट उससे पता है क्या होता है, आप क्लटर हो जाते हो। क्लटर होने से आपके पास टाइम नहीं मिलता एक्स्ट्रा, आपको आप खिचड़ी पकती रहती है। लेकिन जो डिसिप्लिन है ना, वो एक्स्ट्रा टाइम निकाल लेता है, क्यों? क्योंकि काम तो निपटा दिया। अब क्या करूं, अरे भाई दोस्त को कॉल करते हैं, थोड़ा वॉक करके आते हैं, थोड़ा कुछ म्यूजिक सुन लेते हैं। वो सब कब कर पाएंगे? जब आपके पास डिसिप्लिन हो गया। तो डिसिप्लिन की ये वैल्यू है। अगर आपको ये सब चाहिए तो आपको डिसिप्लिन करना पड़ेगा, और आपको नहीं चाहिए तो नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जिनको ये चीज पसंद है कि नहीं यार मेरे लिए भी थोड़ा समय होना चाहिए, ठीक है, काम अपनी जगह है, फैमिली अपनी जगह है, सब चीजें अपनी जगह, बट खुद के लिए भी समय निकालना तो बहुत जरूरी है ना। खुद से बात करना भी थोड़ा जरूरी है, थोड़ा शांति से बैठना जरूरी है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जीवन कहाँ जा रहा है, वो सब ठीक है, फैमिली है, सब ठीक है, सब बढ़िया है। लेकिन हम अपने आप से बात तो कर रहे होते हैं ना पूरे दिन भर। आप सवेरे से शुरू होते हो ना, जैसे उठते ही खुद से बातें कर रहे होते हो अंदर ही अंदर, ये करना है, वो करना है, वो करना है। लेकिन आपको ये महसूस होता है कि आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है, ना आपके हस्बैंड सुन रहा है, ना आपकी बीवी सुन रही है, ना आपका बच्चा सुन रहा है, ना आपकी माँ सुन रही है, आपके पिता। आपके मन की बात वो नहीं सुन रहे हैं, हाँ वो जो आप बोलोगे वो सुन रहे हैं, बट ये कौन कर रहा है? खुद आप कर रहे हो ना। तो ये खुद के लिए समय कब दोगे आप? जब आप सिस्टम से चल रहे होगे। काम निपटा दिया, फैमिली का काम भी कर दिया मैंने, ऑफिस का भी काम कर दिया, अब मेरे पास खुद के लिए भी तो समय होना चाहिए। तो वो समय आपको तभी मिलेगा जब आप डिसिप्लिन रह पाओगे। डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो लाइफ फिर ऐसे ही निकलती जाएगी, फिर आप हमेशा हसल फसल में रहोगे। फिर कोई पूछेगा तो आप बोलोगे अरे टाइम ही कहाँ है। जैसे अक्सर आप लोग बोलते हैं ना, हम सब लोग बोलते हैं ना, अरे भाई वहाँ नहीं गया, वो नहीं गया, उस दोस्त को कॉल नहीं किया तूने, अरे वो बचपन का दोस्त कहाँ है, अरे वो कॉलेज का दोस्त कहाँ है। भाई क्या बात कर रहा है, टाइम ही नहीं है, सांस लेने को टाइम नहीं है, तो बोल रहा है बचपन का दोस्त कहाँ है, राइट। हम सब ऐसे बोलते हैं ना, इसलिए क्योंकि हम सब एक दौड़ में जा रहे हैं। दौड़ में रुकने के लिए समय तब मिलेगा जब आप अपने जरूरी काम निपटा दोगे। ऑफिस के जो भी काम है लिस्ट बनाए, निपटा दिया। घर के काम निपटा दिए कि भाई घर में क्या है, ये लाना है, राशन लाना है, ये लाना है, वो करना है, ये करना है, ये बिल जमा करना है, ये करना है, ये ला के दे दिया, लो भाई ये भी काम कर दिया। अब समय है मेरे पास। लेकिन हम अगर उसी में उलझे रहेंगे ना, दो चीजों में, तो समय नहीं मिलेगा। इसलिए डिसिप्लिन की वैल्यू है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ग्रो तो आप करोगे, बट ये भी तो चाहिए। अब एक बात मुझे बताइए, सिंपल एक बात पूछता हूँ आपसे, अगर आप अंदर से समय दे पा रहे हैं और खुश हैं, आप ग्रो करोगे या नहीं करोगे? यस, कहीं पे भी, जरूरी नहीं काम, कहीं पे भी ग्रो। लेकिन मैं अंदर से परेशान हूँ, अंदर से मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, मुझे मतलब मैं क्या करूँ, मैं अंदर अंदर सवाल खाए जा रहे हैं, है ना? उससे उलझ रहा है, तो वो इंसान ग्रो करेगा नहीं, क्योंकि वो हमेशा परेशान दिखेगा, उसको लोगों से भी दिक्कत होने लगेगी। अगर मैं खुश हूं ना और मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन है, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी से क्यों परेशान होगा? मैं तो खुद खुश हूँ तो मैं बोलूंगा भाई ठीक है। इवन सामने वाला गुस्से में भी है ना, परेशान भी, तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं है, हो सकता है ये परेशान हो, मैं तो परेशान नहीं हूँ, बट मैं आपकी बात सुन सकता हूँ। आप मुझे सपोज गाली दे रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तो बोलूंगा ठीक है मैं ठीक हूँ, आपको दिक्कत लगी, लेकिन मैं अंदर से परेशान हूँ, तो उसकी जरा सी बात भी मैं जानबूझ के और लड़ने लगूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ऐसे शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा फन भी आना चाहिए, बहुत सीरियस बातें हो गई। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है? मुन्ना भाई एमबीबीएस में जब सुनील दत्त और अपना जो नवाजुद्दीन, करेक्ट, तो सुनील दत्त और उसकी मम्मी जो फिल्म में है,
वो मिलने आते हैं उनको स्टेशन पे, पहली बार मुंबई आए हैं, वो उतरते हैं तो उनका वो पर्स मार लिया जाता है ना। वो अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं नरेट कर रहा हूँ। हाँ जी, वो पर्स मार लेते हैं उसका, तो पर्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी है उसमें, देखो वो कहाँ है आज। तो पर्स मार लेते हैं तो चोर को पकड़ लेते हैं, राइट। और सब जो चोर है वो नवाजुद्दीन है, पूरे सब लोग उसको मारने लगते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, क्योंकि चोर पकड़ा में आ गया। तो सुनील दत्त साहब बोलते हैं, पूरी पब्लिक, लोकल की पूरी पब्लिक आगे उसको मार रही है, तो सुनील दत्त साहब का डायलॉग है इतना फेमस कि बोल क्या करूं, देखो कर दो इनके हवाले, कोई बीवी से परेशान है, कोई हस्बैंड से परेशान है, कोई खुद से परेशान है, ये सारी परेशानी तेरे पे निकाल देंगे। इस बात से इनको दुख नहीं है तूने पर्स मारा है, अरे मुझे गुस्सा निकालना है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, मैं कहाँ निकालूं, किसी को तो मारूं, किसी को तो गालियां दूं, तो वो तो बहाना होता है। कितनी गहरी बात है और ये सच बात है। देखो कि आज हम चाहते हैं कि हम अपना फ्रस्ट्रेशन निकालें, दोष दूसरे में है ही नहीं, सामने वाले में गलती है ही नहीं, हम परेशान हैं। आप खुद अपनी लाइफ में देखना, जिस दिन आप बहुत खुश होते हो, सब ठीक हो रहा होता है, देखना आप कोई आकर के आपको कुछ बोल देता है ना, तो आप थोड़ा चुप रहते हो, क्या दिक्कत है ना, ऐसा बोलते हैं क्या हो गया भाई, क्यों परेशान क्यों है, लेकिन आप अंदर से बहुत परेशान हो, उबले हुए हो। और किसी ने ऐसे भी बोल दिया ना, और दोस्त क्या चल रहा है, अबे यार तू क्या हमेशा कंधे पे हाथ मारता रहता है यार, ये कोई तरीका होता है क्या। देखो उसने बेचारे प्यार से दोस्त ने बोला कि क्या हाल है, लेकिन वो अंदर से परेशान है ना। तो असली बात पता है क्या है, हम एक्चुअल में अंदर से खुद परेशान है, दोष किसी और का नहीं है, हम क्लियर नहीं है, हम ऑर्गेनाइज नहीं है, हम बस चले जा रहे हैं, हम परेशान हैं अंदर से। तो फिर हम क्या करते हैं, ब्लेम दूसरों पे डालना शुरू करते हैं, अरे यार अच्छा नहीं हो रहा, इसकी वजह से अच्छा नहीं हो रहा, यार जॉब में मजा नहीं आ रहा, यार ये हो रहा है, यार घर वाला ऐसा है, वाइफ ऐसी है, हस्बैंड ऐसा है, सास ऐसी है, बहू ऐसी, ये सब चलता रहता है, राइट। और फ्रस्ट्रेट रहते हैं हम लोग, गड़बड़ कहीं पे भी नहीं है, गड़बड़ यहाँ है और यहाँ, अगर मैं यहाँ ठीक कर लूंगा ना सब ठीक है यार, कहाँ गड़बड़, अरे मैं खुश हूँ, मैं कहाँ किसी भी दिक्कत आ रही है। तो कहने का मतलब है कि ये गड़बड़ ठीक कब होगी, जब हम कुछ करेंगे, जैसे कि इसमें डिसिप्लिन एक पार्ट अदा करता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि होमवर्क टाइम पे कर दो, ये कहने का मतलब है अगर मुझे मेरी लाइफ की चिंता है और मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ जैसा मैं बोल रहा हूँ, तो फिर मैं डिसिप्लिन रहूंगा। लेकिन अगर मुझे वैसी लाइफ नहीं चाहिए, सपोज किसी को नहीं चाहिए, सब फैमिली हॉबी नहीं चाहिए, तो नहीं है उसके लिए डिसिप्लिन, छोड़ो। जरूरी थोड़ी हर बात जो बताई जाती है वो हर कोई अडॉप्ट कर लेगा, समझ लेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। जिसको उसकी वैल्यू पता है वही सुनता है, वही अडॉप्ट करता है, ये तो आप भी जानते हो। तो हम ऑनेस्टी से बात कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे अरे चार्ज अप हो जाओ आज के बाद आप सबकी दुनिया बदल जाएगी यहाँ से बाहर निकलने के बाद, कुछ नहीं होने वाला है। ऑनेस्टी से आपको बोलता हूँ, लेकिन आपके अंदर जो बात वैल्यू में घुस गई, चली गई, तो बदलाव आ जाएगा। अदरवाइज तो देखो फिर बातें तो हर कोई कर रहा है, हर कोई ज्ञान तो हर कोई ले रहा है। सो मैं कहना चाह रहा हूँ, मुद्दे पे आता हूँ, अगर आपको ये सब चाहिए तो इसकी शर्त है कि आपको डिसिप्लिन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, टीम। अब देखिए टीम वर्ड जो है ना, जनरली हम बोलते हैं और हर जगह आपको बोला जाता है, अरे यार प्लीज अंडरस्टैंड यार, टीम वर्क होता है यार, हर जगह टीम वर्क होता है, कंपनी कुछ भी है वो टीम से चल रहा है, अकेले बंदे से थोड़ी चलता है, राइट। तो सवाल ये आते हैं टीम क्या है, पहले हम समझे तो सही टीम का मतलब क्या है। अगर मुझे उसकी वैल्यू पता है तो मैं कुछ कर पाऊंगा ना। नेक्स्ट स्लाइड पर ये कौन बताएगा मेरे को कि क्या हो रहा है इसके अंदर। पानी भर गया है बोट में, सब देखिए, सब देखिए, एक टीम वर्क नहीं है। बट क्या हो रहा है, नहीं टीम वर्क नहीं, बट पहले हो क्या रहा है ये बोट डूब रही है, पानी भर रहा है उसमें। ओके, फिर उसमें दो जन को फिक्र, मतलब ये है कुछ कर सकते नहीं, खाली बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। करेक्ट, हाँ एक एक करके हाँ बोलिए। मैं बोलूं, दो जन बचाने की सोच रहे हैं, दो जन जो होना है वो होने दो। ओके, दो जन जो होना है वो होने दो कह रहे हैं, ठीक है। और कौन बोल रहे हैं, और दो जन तो पानी में हो, हाँ। दो जन बैलेंस कर रहे हो। ओके, और कौन बताएगा। और ये बोल रहे हैं कि चलो छोड़ो, जाने दो, हमारे साइड तो नहीं है, हमें क्या करना, हाँ, हम तो बैठे हो आराम से, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि आप सबने सही बोला, लेकिन एग्जिट उन्होंने बोला, वो लाइन लिखी, देखिए वो क्या बोल रहा है, श्योर ग्लैड द होल एंड नॉट द, मतलब हमारी साइड तो चेंज नहीं है, हमारी साइड चाहिए। देखिए
यानी उन दोनों को लग रहा है अब ये समझदार हैं या बेवकूफ हैं? राइट ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, हम भी ये सब गलती करते हैं। जहाँ टीम की बात नहीं आती वहाँ हम यही कर रहे होते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, बाकी टीम का काम वो करेंगे, मैं अपना देख रहा हूँ, या कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसको ये नहीं पता बॉस एक बोर्ड में एक कंपनी एक बोर्ड की तरह, इस बोर्ड में एक भी आदमी अगर ढंग से काम नहीं करेगा ये बोर्ड डूब जाएगी। बोल होना, एक भी इंसान का काम ढंग से ना होना मतलब बोल हो गया, तो बोर्ड डूबेगी ना। तो हम क्या समझते, प्रॉब्लम पता है क्या है, हम समझते कि मैं अलग हूँ, हम अलग हैं। हम किसी भी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं अलग हूँ, बाकी लोग अलग हैं, बढ़िया हो गया। नहीं यार, आप टीम हो बस, आपका हर एक का काम जुड़ करके होता है, सब मिलके कर रहे हैं तो रिजल्ट आता है। एक इंसान के ब्रेक आ गया तो आई थिंक जिसको ये बात समझ में आ गई, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए, बताइए, हालांकि इस इमेज से पता नहीं चलेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बट जानबूझ के मैंने ये इमेज डाली है ताकि थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो और हम थोड़ा फन हो और थोड़ा सा क्वेश्चन आए। जो इस इमेज को देख के जो आपके मन में आ रहा है एक एक करके बताते जाइए। कुछ इसमें कोई सही गलत कुछ नहीं है, सही गलत कुछ नहीं है, आप कोई एक एक करके बताते जाइए। क्या लग रहा है आपको? इसमें तो 2 जन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, 3 जन पढ़ रहे हैं। अच्छा, 2 जन पढ़ रहे हैं, 3 जन नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, ठीक। मैं पहले ही बोल देता हूँ, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, मैंने जानबूझ के इमेज डाली है। कुछ बोलना है मेरे को, वो इमेज हेल्प करेगी इससे। और क्या लग रहा है? अच्छा, ये सब पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं। सॉरी, क्या सब साथ में पढ़ रहे हैं, साथ में सब लोग। हाँ। पढ़ाई हो सकती है साथ में, टीम वर्क। हाँ, ये भी हो सकता है, करेक्ट। एक दूसरे को देख के भी करो। एक दूसरे को देख के भी हाँ, करें। मतलब टीम नहीं बोल सकते, ये फ्रेंड सर्कल है उन लोग का, हाँ, कि ठीक है वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा, बट वो क्या पढ़ रहा हूँ वो नहीं मालूम है, बट वो करेक्ट करेक्ट। ये पढ़ तो रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ये सब पढ़ रहे हैं, पर कौन क्या पढ़ रहा है ये नहीं पता ना, है ना? राइट? ये हो सकता है कुछ और पढ़ रहा हूँ, ये कुछ और पढ़ रहा हूँ, कुछ और पढ़ रहा हूँ, कुछ और पढ़ रहा हूँ, राइट? लेकिन अगर मैंने कुछ सवाल पूछा जो सपोज इसकी किताब में था तो ये 4 जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। इसको बोलते हैं सेम पेज पे रहना, सेम पेज पे रहना। इसे जो आजकल एक वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश में सिंपल करने के लिए, इतनी बड़ी कहानी को सिंपल एक बात में बोल देते हैं कि सेम पेज पे रहना। सेम पेज बहुत जबरदस्त चीज है, टीम की बात कर रहे हैं और ये जिम्मेदारी भी है। सेम पेज, सेम पेज मतलब है कि भाई हम सबको पता है कि हम क्या काम कर रहे हैं और क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि मेरे को बस अपना ही पता है, बाकी का पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, उसका काम हुआ या नहीं हुआ, उसको क्या सपोर्ट, बट मुझे अपना पता है, तो मैं सेम पेज पे नहीं हूँ। अब सवाल ये आता है, सेम पेज पे हालांकि लीडर की जिम्मेदारी होती है, सेम पेज पे सबको लाना एक लीडर की जिम्मेदारी होती है। जो लीड कर रहा होता है उसको ज्यादा चिंता होती है कि वो सबको सेम पेज पे रखे, बता के रखे कि भाई क्या चल रहा है। बट ऐसा नहीं है, जो अगर मैं ग्रो करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं सेम पेज पे आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सेम पेज पे रहा तो कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा और जल्दी से एक्शन होगा। क्योंकि आपने देखा होगा ना, आपका आधा टाइम तो इसी में वेस्ट हो जाता है। कोई इंसान, आपके कोई कलीग आया, उसको आपको आधा घंटा तो ये बताने में लग जाता है कि भाई कहानी से कहानी यहाँ से यहाँ पहुंच गई है, तो आपका आधा घंटा टाइम और एनर्जी चला गया। काश वो पहले से उसको पता होता तो वो बता, आई नो, पता है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, मुझे पता है ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, आगे बढ़ते हैं, टाइम एनर्जी बच गई। सेम पेज पे रहना बहुत जरूरी। एक तो ये काम, दूसरा सेम पेज पे रहने का मतलब है रेस्पेक्ट। अगर मैं इसका एक नया एंगल आपको दूं जो मुझे हेल्प करता है, इमोशनली कैसे, रेस्पेक्ट कैसे। सपोज करो मुझे कुछ पता चल गया, जो भी है काम चल रहे हैं उसमें मुझे बात पता चल गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी है, अब मैं क्या सोचूंगा, मेरे कलीग को पता नहीं चले, मैं सीधे वो जाऊंगा ना, अरे मेरे को पता, तेरे को नहीं पता, है ना, ये फील आ जाता है। लेकिन होना क्या चाहिए, नहीं यार मेरे को एक बात पता है, ताकि मैं सेम पेज पर जाता हूँ, देखो ये उसको रेस्पेक्ट दिया, उसको आपने बोला, ऐसे नहीं बोला कि तेरे को नहीं पता होगा, तो उसको आप लेके आए साहब कि यार कल को उसको भी कुछ पता होगा, वो आपको सेम पेज पे लाएगा। आप कुछ एफर्ट मारोगे किसी के लिए, तभी कोई एफर्ट मारेगा आपके लिए। आप स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे ना, सामने वाले को पता रहता है कि स्मार्ट बनना है, लेकिन जिस दिन उसको मौका मिलेगा वो भी स्मार्टनेस दिखा देगा। लेकिन सवाल ये कि फिर मतलब क्या है, हम क्या स्मार्टनेस देखने के लिए आए एक दूसरे को यहाँ पे, या एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ने के लिए आए? हम सबकी जिंदगी तो एक ही है ना। एक्चुअली पता है, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूँ, मैं थोड़ा सा रूट पे जा रहा हूँ।
हम सब क्या हो रहा है, अगर हम जब तक एक दूसरे को अलग समझते रहेंगे ना, हम ग्रो नहीं करेंगे, हम खुश नहीं रहेंगे। यार मुझे एक बहुत सिंपल सी बात बताओ, आपके घर में भी फैमिली, मेरे घर में भी फैमिली, आपको अपने परिवार की चिंता है, मुझे भी अपने परिवार की चिंता है, आप काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, हम सब सेम है ना, हम सब, तो फिर हम अलग कहाँ से हुए, राइट? तो लेट्स ग्रो टुगेदर ना, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। हम ऐसा क्यों सोच रहे कि यार नहीं नहीं नहीं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, आपको ऐसा विश्वास नहीं होगा ये बात से कि जो दूसरों को आगे बढ़ाता है ना, एक्चुअल में वही आगे बढ़ता है। ये पता नहीं आपको लग सकता है कि मैं बहुत अजीब सी बात बोल रहा हूँ, जिसके मन में ये ना कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा और दूसरे को पीछे छोड़ दूंगा, वो एक्चुअल में ग्रो नहीं करेगा। ग्रो वही करता है जिसे सबको साथ में लेके चलना है, वो अच्छी ग्रो है, और वो एक्चुअली लंबी ग्रो है, लॉन्ग लास्टिंग ग्रो है। थोड़े समय के लिए आप आगे बढ़ भी गए ना किसी को इधर उधर करके, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होएगा। मेरे साथ के बहुत से ऐसे कलीग्स हैं, या मैंने देखा है मेरे साथ के एक इंसान जो सबको साथ में लेके चला, आज वो यहाँ पर हमेशा चलता रहेगा। एक के पास टैलेंट था, सब कुछ था, पर उसको साथ में लेके चलना नहीं आता, उसको खास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अपनी पड़ी है, बस अपना ही करना है, अपना करना है तो क्या ग्रो कर लो, सबको साथ में लेके चलने वाला इंसान ग्रो कर लो, तो एक्चुअल ग्रो हुआ है। दैट्स इट। नेक्स्ट, आई थिंक शायद टाइम ज्यादा ले गया, मुझे समय कितना हो रहा है? 11:56 हो गया ना, चलो फिनिश करते हैं जी। ओके, लीड, बस लास्ट टॉपिक है लीड वाला। देखिए लीड का क्या है, आप सवाल मेरे को वही आता है, देखो मैं बातें हम करेंगे मोटिवेशनल, लीड करो, वो करो, आगे बढ़ो, वो मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ। हम एक अलग एंगल से बात कर रहे हैं, हर किसी चीज को देखने की, है ना। डिसिप्लिन को अपन एक अलग एंगल से देखा, टीम को अलग एंगल से देखा, लीड को एक अलग एंगल से देखा, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। देखिए एक्चुअल में लीड होता क्या है, लीड है क्या, पहले ये तो बात कर लेना। आपने ये तो सुना लीडर है, आगे बढ़ो, ये करो, वो करो, वो सब ठीक है, बट एक्चुअली लीड है क्या, ये तो कोई बताओ। मैं वो भी पढ़ा बेस लाइन कि वो लोग जो कुछ करने का, बदलाव करने की हिम्मत रखते हैं। आज ही मैंने बेस लाइन पे आपके ध्यान दिया, क्योंकि एडवर्टाइजिंग का हो तो ध्यान चला जाता है। करेक्ट चाहिए। देखिए एक्चुअली लीड का मतलब है, डर सबको लगता है, हम सबको डर लगता है। ऐसा नहीं है कि जो लीड कर रहे हो तो उनको डर नहीं लगता, वो माउंटेन ड्यू की बहुत अच्छी लाइन है, डर सबको लगता है, डर सबको लगता है। तो सवाल ये आता है कि लीड करने के लिए आपको उस डर का सामना करना पड़ता है, राइट। मैं अपने ऐसे आपको शेयर कर रहा हूँ, मैं बूस्ट नहीं कर रहा। अभी मान लीजिए मैं यहाँ खड़े होकर के कुछ बोल रहा हूँ, तो ये ऐसे नहीं बोल पा रहा, फर्स्ट फटती है, डर लगता है भाई कि क्या बोलेंगे, क्या कैसे करेंगे, कोई देख रहा है। अभी आप कितने, ऑलमोस्ट 25 लोग हैं, 30 लोग हैं यहाँ पे, 30 लोग मुझे देख रहे हैं। तो अभी देखिए मैं मिस कर गया, वैसे एक पॉइंट, थर्ड पॉइंट में मिस कर गया था जब आप लोगों को बताना शुरू किया। फर्स्ट टाइप ऑफ, मैं अभी बताना बाकी है मेरा कि टाइप्स ऑफ बेसिक नेचर क्या होते हैं। पीपल्स पर्सन होते हैं और एक कैलकुलेटिव होता है जो उसमें जाते हैं। तीसरा बाकी है अभी बताना मेरा, मैं मिस कर गया। क्यों? क्योंकि शायद मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गया हूँ, आ जाएगा बिल्कुल बाद में। तो कहने का मतलब है, लेकिन मैंने उसको संभाला या सच बोला, भाई मैं भूल गया हूँ। बट हमको नहीं पता था ना सर। नहीं, मैंने आपको नहीं पता था, बट मैंने 3 बोल दिए थे। तो हम नहीं जान पाए ना आप क्या बताना चाहते हैं। हाँ, लेकिन मैंने तीसरा तो बताना चाहिए था ना, थर्ड बोले तो मैं भूल गया। मैंने ऑनेस्टी से बोला, मैंने बोला सॉरी मैं मिस कर गया, फ्लो में आ नहीं रहा, आ जाएगा। तो ये आई एम सेइंग कि मैंने सच बोला, ये करेज है ना। Yes. अगर मैं ऐसे सॉरी थोड़ी मैं देखता हूँ तीसरा क्या है, Yes. होते कि क्या है, ये क्या हो रहा है। सो कोई बात नहीं यार, इंसान भूल गया, बट करे तो मैं कहना चाह रहा हूँ उसके लिए करेज चाहिए होता है। आप में से कोई भी इंसान अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे हिम्मत दिखाने, क्योंकि आगे बढ़ने से डरता है इंसान, सच बात ये। क्योंकि क्या होता है, आगे बढ़ने का मतलब है, सेकंड पॉइंट आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं लीड करने जाऊंगा तो सामने वाला फेस नहीं बनूंगा, जवाब मुझे देना पड़ेगा। तो जिसको ये हिम्मत होती है वो ये आगे बढ़ता है। तो लीड मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं तैयार हूँ ये जिम्मेदारी लेने के लिए। अगर मेरे साथ 3-4 लोग हैं तो मैं उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। कल को कुछ गलत होगा तो मैं पहले आगे खड़ा हूँ, कल को कुछ सही होगा तो मेरी टीम आगे जाएगी। ऐसा नहीं है कि सही हो गया तो मैं आगे खड़ा हूँ, सही होगा तो भी मैं बोलूंगा मैंने सिर्फ गाइड किया, काम इन लोगों ने किया। और कुछ बुरा हुआ है तो मैं जिम्मेदार हूँ, शायद मैं प्रॉपर समझा नहीं पाया, शायद मैं प्रॉपर गाइड नहीं कर पाया। ये जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ा गट्स चाहिए ना। जनरली होता क्या है, अच्छे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कोई ले लेता है,
अरे वाह, मैंने किया, देखो मैंने समझाया, मैंने गाइड किया, मैंने लीड किया, और जैसे कुछ बुरा होता है, अरे टीम काम नहीं कर रही है, टीम अच्छे से नहीं कर रही है, मैं क्या करूं? अच्छा, टीम अच्छे से काम नहीं कर रही है तो शायद कहीं कमी है ना, वो कमी की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा वो जिम्मेदारी? वो हमें बात करनी पड़ेगी अपनी टीम से कि क्या हो रहा है, आपको क्या तकलीफ हो रही है, क्या आप फाइनेंशियली परेशान हो, आप फैमिली से आपको प्रॉब्लम है, आपका मन नहीं लग रहा है, आपको क्लियरिटी नहीं है, कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी इंसान काम अच्छा नहीं कर रहा, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं ना, शायद वो यहाँ से डिस्टर्ब है, शायद उसकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, शायद वो फोकस नहीं है, शायद उसको कुछ और करना है, शायद कुछ तो दिक्कत है। तो लेट्स सिट टुगेदर। अगर मैं आज आपको लीड करूँ, मैं बोलूँगा प्लीज आ जाए मेरे साथ बात करें यार, क्या दिक्कत आ रही है बॉस, क्या काम नहीं करना है? अगर काम नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दो, क्योंकि फिर वो क्लियर तो होगा कम से कम। लेकिन आपको अगर काम करना है तो यार ढंग से काम करना पड़ेगा यार, ऐसे तो गाड़ी नहीं चलेगी ना, मेरे को भी तो जवाब देना है, मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे से पूछा जाता है कि आप काम क्यों नहीं कर रहे, तो मैं क्या बोल दूं कि टीम काम नहीं कर रही, तो वो बोलेंगे आप घर जाओ, फिर टीम काम नहीं कर रही तो वो ईमानदारी से लीडर पूछ रहे हैं, भाई काम तो करना पड़ेगा, हाँ उसमें मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, बट आपको काम करना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये हुआ ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट है। नेक्स्ट इज मैनेजिंग स्किल। जाहिर सी बात है, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है ना, ये तेज चलने लगता है, ये दौड़ने लगता है। अभी मेरे को एक लिमिटेड काम करना है तो ये लिमिटेड दौड़ेगा, राइट है। लेकिन जब मेरे को पता है कि यार मुझे दिन में 4 काम करने और उसको मैनेज करना है, तो ये दौड़ेगा, तो ये आपका बेटर होगा। अगर ये बेटर करना है, इच्छा है, तो आपको लीड करना है। लास्ट इज लर्निंग। जैसे खाली ऐसे लीड करने से कुछ नहीं हो जाता, आपको सीखना पड़ेगा ना, नई नई चीजें आ रही है, नया ना कुछ हो रहा है, वो सीखते रहना पड़ेगा और टीम को पास ऑन करता रहना पड़ेगा। तो अगर आपको ये करने में मजा आता है और ये सब कर सकते हो तो आप लीड करोगे, अगर आपको इनमें मजा नहीं आता है तो आप लीड नहीं करोगे। ये बहुत ही फैक्ट्स और ऑनेस्ट जवाब, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा। अब मैं सोचूं कि मैं लीड करूंगा, लेकिन जैसे जिम्मेदारी आती है मैं डर रहा हूं और मैं पीछे हट रहा हूं, आप लीड नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये मजा आता है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है जी, दैट्स फिनिश। ये मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया मेरा, बट ये था कि ये सब बातें बहुत वास्ट होती हैं। अभी चूंकि समय कम था, मैंने वैसे भी ज्यादा ले लिया, तो इतनी सारी बातें होती हैं, ये लाइफ इतनी बड़ी है। अगर आपको इंटरेस्ट होता है, आप लोग कुछ जानना चाहते हैं आप, और आपको, तो मेरा चैनल है अजब बातें करके, ये बच्ची और मैं बैठे हैं, ये आपको इमेज से आ जाएगा, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको कभी भी कुछ कमेंट कर सकते हैं आप, या मेरे नंबर्स भी, आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ जानना है, कुछ समझना है, तो बहुत सारी चीज़ें, देखिए ये तो क्या लिमिटेड है, लाइफ बहुत बड़ी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ऑलमोस्ट वो कोशिश करता हूँ कि कवर अप करूँ, बट चूंकि हम यहाँ पर अभी प्रोफेशनली मिले हैं और वो सब है, एक लिमिटेड डिस्कशंस होता है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू कि मेरे को सपोर्ट ये मिलेगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार किसी तरह चीज़ें शेयर की जाएँ, तो एक चैनल के थ्रू शेयर की जा रही हैं, और स्पॉटिफाई पे मेरा पॉडकास्ट चैनल भी है। आप जब इस चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे सारे लिंक्स हैं, इस स्पॉटिफाई का भी है, इंस्टाग्राम का भी है, सबके लिंक्स हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक हेल्प हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई, बस बाकी फिनिश। अभी किसी को कुछ क्वेश्चन थाली में क्या वो मत देखने जाओ, दूर का देखो, लेकिन पहले अपना खत्म करो फिर दूर का। बिल्कुल, अपना संभालो पहले जो चीज़ें, ठीक है, आपको जो करना है उसके लिए आप सीखते रहो, और जब समय होता है आप जा सकते हैं। देखो, ग्रो करना हर इंसान का हक है।